أعوذ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तकूनू कल्लज़ीना आज़ौ मूसा फबर्रअहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुल्लु अमरिन ज़ी बालिन लम युबदा बिहम्दिल्लाहि फहुव अक़्ता व अजज़म की इत्तिबा करते हुए इस बज़्म का आगाज़ किसी ऐसी चीज़ से करूं जो सबसे ज़्यादा लायक़ ताज़ीम, काबिल अज़मत और बाबरकत है। जैसा का हर मज़हब का मानने वाला अपनी महफिल का आगाज़ अपनी पुरअज़मत व बाबरकत चीज़ से करता है, और जाहिर सी बात है कि हम तमाम मुसलमानों के नज़दीक कुरान पाक से बढ़कर कोई किताब बाअज़मत व बाबरकत नहीं है। कुरान करीम खालिक अर्शो कुर्सी और मालिक अर्ज़ो समा का नाजिल करदा वो दस्तूर हिदायत और लाज़वाल कानून इलाही है, जिसने पूरी सिसकती हुई और दम तोड़ती हुई इंसानियत को आब हयात पिलाया। तहजीब व तमद्दुन से कोसों दूर अरबों को तहजीब व तमद्दुन से आरास्ता किया। नफरत व अदावत, बुग़्ज़ व हसद, क़त्ल व गारतगिरी और इख्तिलाफ के दलदल में फंसे हुए इंसानों को उख़ुवत व भाईचारगी, मोहब्बत व मवद्दत, अदल व इंसाफ, इत्तेहाद व इत्तेफाक और सुलह व अमन का दर्स दिया, और समाज व मुआशरे में जीने का सलीक़ा अता किया। कुरान करीम के नाजिल होने से पहले वो अरब जो लड़कियों को जिंदा दरगोर कर देना और दफन कर देना अपने लिए बाइसे फ़ख्र समझते थे, लेकिन जब कुरान मजीद का नुज़ूल हुआ, कलामे रब्बानी का नुज़ूल हुआ, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्बे अतहर पर हुआ, तो अचानक अरब के सारे हालात बदल गए। देखते ही देखते कुरान मजीद की इनक़िलाबी तासीर ने अरबों के दिल की दुनिया बदल डाली। चुनांचे जो लोग आपस में दस्तो गिरेबा थे, आपस में दर्ब हर्ब और खूनेज़ी का बाजार कर्म किए हुए थे, वो आपस में शीरो शकर और एक दूसरे के मुहाफिज़ निगरा बन गए। वो उमर जिनको नुज़ूल कुरान से कबल ऊँट चराना भी नहीं आता था, वही उमर नुज़ूल कुरान के बाद इस्लाम में दाखिल होने के बाद अमीरुल मोमिनीन बने और निस्फ से ज़ायद दुनिया पर हुकूमत करके अदलो मुसावात का ऐसा शमा चिरागा किया कि दुनिया आज भी खिलाफत उमरी पर नाज करती है। इस्लाम आज भी दौरे उम्रे पर नाजा है। मेरे दोस्तों, रूह परवर मंजर बहुत जल्द आपकी निगाहों के सामने आने वाले हैं। हुफ़ाज़ किराम के सरों पर दस्तार बांधी जाएगी। मेरे दोस्तों, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, कल क़यामत के दिन हाफिज़ कुरान से कहा जाएगा, इक़रा, कुरान पढ़ता जा, वरतकी, और जन्नत की मंजिलें तय करता जा, वरत्तिल कमा कुन्त तुरत्तिलु फिद दुनिया फ़इन्न मंजिलका इंद आखिरी आयतिन तक़रऊहा। ठहर ठहर कर पढ़, जिस तरह दुनिया में तुम तजवीद और रियायत तरतील के साथ पढ़ा करते थे, तुम्हारी आखिरी मंजिल वहाँ होगी जहाँ तुम आखिरी आयत को पढ़ोगे। और इसी पर बस नहीं है, बल्कि एक हाफिज़ कुरान को अपने ख़ानदान से ऐसे 10 आदमियों के बारे में सिफारिशी बनाएगा जिसके बारे में दोज़ख में जाने का ऐलान हो चुका होगा, जिनके बारे में दोज़खी होने का फैसला हो चुका होगा। अल्लाह ताला एक हाफिज़ कुरान की सिफारिश की बदौलत उसके ख़ानदान के आदमियों को जन्नत का मुस्तहिक़ बनाएगा। तो आज ये हाफिज़ कुरान, आज ये मुफस्सिर कुरान, आज ये मुबल्लिग़ कुरान, आज ये कारी कुरान बहुत से इंसानों की नज़र में हकीर है, फ़कीर है, लेकिन खैर खुदा की नज़र में बड़ी बारगाह अज़मत रखते हैं। तो मेरे दोस्तों,
अब आइए बिला ताखीर मैं तिलावत कुरान के लिए एक ऐसे कारी कुरान को आवाज़ देता हूँ जिनके अंदर सदा और पुरसोस लबो लहजा भी है, जिनकी आवाज़ में कोयल की कूक बुलबुल की चहक फूलों की महक भी है, जिनको दुनिया तजवीद में इंशाअल्लाह महारत ताम्मा हासिल है। इंशाअल्लाह हर मजलिस हर महफिल में जिनकी खुशलहानी का गलगला होगा। इंशाअल्लाह हर जगह हर मकाम पर जिनके लहजा क़िरात और मशाक़ी का तज़किरा होगा, जो कि फ़न तजवीद और क़िरात पर ख़ास उबूर रखते हैं, जिससे मेरी मुराद जनाब हाफिज़ कारी मोहम्मद शाबान साहब मद्ददिल्लाहुल आली उस्ताद मदरसा दारुल उलूम रशीदिया रानी डी हैं। मैं हजरत का इस्तकबाल करता हूँ इन मिसरों के साथ कि सदा ईमान के लौकी हिफाजत करते रहते हैं, सदा ईमान के लौकी हिफाजत करते रहते हैं। सिपाही जंगलों में भी इबादत करते रहते हैं, हवा भी उनके कच्चे घर से आहिस्ता गुजरती है, दिए की रोशनी में जो तिलावत करते रहते हैं। और एक शेर पर देना मुनासिब समझता हूँ कि खुदा के नाम से जलसे का हम आगाज करते हैं, खुदा के नाम से जलसे का हम आगाज करते हैं, वही मालिक है, हम उसके करम पर नाज करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तकूनू कल्लज़ीना आज़ौ मूसा फबर्रअहु अल्लाह। फबर्रअहु अल्लाहु मिम्मा क़ालू। वकान इंदल्लाहि वजीहा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह। अल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा।
يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال. الله الله. والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. الله 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 ما شاء الله. إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات. الله الله. ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم. ये थे जनाब हाफिज व कारी मोहम्मद शाबान साहब, उस्ताद मदरसा रशीदिया दारुल उलूम रशीदिया रानीडी, जो बहुत ही खूबसूरत लबो लहजे और ज़ेरो बम से सामईन के कानों में रस घोल रहे थे और हलावत लहजे से अरबाब मजलिस को आयात कुरानी सुनाकर नूरानी बज़्म का आगाज़ कर रहे थे। सोए हुए कुलूब को बेदार करके, पज़मुर्दा रूहों को मस्त करके चश्मे बेहाल को आबदीदा होने पर मजबूर कर रहे थे। और मैं ये सोचने पर मजबूर था, तो मेरे दोस्तों, सोए हुए कुलूब को और पज़मुर्दा रूहों को मस्त करके चश्मे बेहाल को आबदीदा होने पर मजबूर कर रहे थे। और मैं भी ये सोचने पर मजबूर था कि महफिल सजी हुई थी रसूल अनाम की,
महफिल सजी हुई थी रसूल अनाम की, खुशबू बिखर रही थी खुदा के कलाम की। माइक ऑपरेटर जरा ध्यान दें। महफिल सजी हुई थी रसूल अनाम की, खुशबू बिखर रही थी खुदा के कलाम की। लाइक ताज़ीम हुर्मत इसलिए कुरान है, लाइक ताज़ीम हुर्मत इसलिए कुरान है। खालिक अर्ज़ो समा का आखिरी फरमान है तिलावत भी सवाब, उसकी समाअत भी सवाब। अल्लाह अल्लाह क्या कलाम पाक का फैदान है।